हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक। सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉपिक के संबंधित चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक है चेतना का आयाम। चेतना का आयाम जीवन स्तर पर। हम सब लोग बहुत कुछ सुनते हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक भाषा में हो या वैज्ञानिक भाषा में हो या सामान्य भाषा में हो। हम सब ने सुना है कि एक अनकॉन्शियस माइंड, चेतना, बुद्धि, मन, ये सब शब्द सुनते हैं। इन सब में एक और शब्द ज़्यादा सुनते हैं और वो है जीवन। ये चीज़ें है ना, जीवन के संदर्भ में। ये जीवन आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये चारों आयाम को ठीक से समझोगे। और चारों आयाम जब तक आपके लिए क्लियर नहीं हो जाते तब तक आपको जीवन क्या है, कैसे जीना है, उसके संबंधित कुछ जानकारी या कुछ एहसास नहीं होगा। पहली बात और सीधी बात, जीवन चेतना के स्तर पर ही जिया जाएगा। जीवन चेतना के स्तर पर ही जिया जाएगा और वहाँ ही असली जीवन जीने का मजा है। या ऐसा कहूं कि जीवन ही चेतना के स्तर का है। तो आप सोचोगे तो ये बुद्धि, मन और ये जो शरीर के रिगार्डिंग जो लोग बात करते हैं, जीवन जीना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो क्या है? वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपको उलझाने के लिए ये सब होता है। और व्यक्ति 95% से ज़्यादा ये तीन चीज़ों में उलझा हुआ है। किसमें? शरीर, मन, बुद्धि। शरीर, मन, बुद्धि। और चौथा आयाम है हमारा चेतना, कॉन्शियसनेस। वहां तक तो हम भाग्य ही पहुंचते हैं। कभी कभार, कभी दिन में शायद 1-2 मिनट, शायद। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे? हम जीवन जी नहीं रहे, हम जीवन को ढो रहे हैं। ऐसे ही समझना होगा। क्योंकि अक्सर लोग प्रश्न पूछते रहते हैं कि उनके लिए ये खास वीडियो। जो लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं कि सर ये जीवन के कौन से स्तर पर जीना चाहिए, तो मैं उनके लिए खास कह रहा हूँ कि सर, जीवन को चौथे स्तर, चौथे आयाम यानी कि चेतना के लेवल पर जीना चाहिए। चेतना पे जीने के लिए आपको ये 3 आयाम से थोड़ी अपनी चित्तवृत्तियों को हटाना ही होगा। जब तक आप चित्तवृत्तियों को 3 आयामों से नहीं हटाओगे तब तक आपको रियलाइज नहीं होगा कि व्हाट इज अ लाइफ, जीवन क्या है, चेतना के जीने का मजा क्या है। अभी आप शरीर से लेके मन, बुद्धि और इन तीनों आयाम में आप जीवन की खोजने की जाओगे तो आपको सिवाय परेशानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। शरीर है तो उसे भूख, प्यास, नींद ये सब लगती रहती है। मन है कि वो विचारों में उलझा हुआ है, नेगेटिव थॉट में उलझा हुआ है, वो इच्छाओं में उलझा हुआ है, इसलिए वहाँ तो जीवन की तलाश बेकार है। बुद्धि है कुतर्क में उलझी हुई है, तर्क में उलझी हुई है, रेशनल में उलझी हुई है, वो अपने ही बनाए पेचीदा जालों में उलझा हुआ है। तो चेतना के आयाम पे आके जब सारी उथल पाथल स्थिर हो जाती है, मन के आयाम भी स्थिर हो जाते हैं, बुद्धि के आयाम भी स्थिर हो जाते हैं, शरीर के भी जितनी भी विकृतियां हैं या जितनी भी एबनॉर्मलिटी वो सब शांत हो जाती है। तब एक शांत एनवायरनमेंट में एक आपको रियलाइज होने लगता है। तब आपको एक शांत एनवायरनमेंट में एक रियलाइज होने लगता है और आपकी आंखें या आपके अंदर की जो चेतना है वो एनवायरनमेंट को महसूस करती है। या एक ऐसा आयाम खुलता है जब आपको दिखाई देने लगता है कि ये भी प्रकृति का एनवायरनमेंट है। चारों तरफ से एक अलग ही रोशनी, चारों तरफ से एक अलग ही हवा बहती हुई नजर आने लगती है। चारों तरफ से आपके जो शरीर की या मन या बुद्धि के जिनके अंदर जितनी भी ऊर्जाएं बह रही है वो महसूस होने लगती है। वो तब महसूस होने लगती है जब आप चौथे आयाम में आते हो। तो हम चौथे आयाम में आते क्यों नहीं? प्रश्न ये होता है ना
व्यक्ति की सबसे बड़ी खासियत अगर मैं कहूँ, ये ह्यूमन बीइंग में सारे प्राणी, सारे एनिमल जातियों में जो ह्यूमन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसके पास चेतना का अपूर्व ज्ञान है, पर वो भूल गए, या चेतना को महसूस कर सकता है। कुदरत ने सबसे बड़ी भेंट हमको यही दी है कि आप चेतना के आयाम को महसूस कर सकते हो। यू आर कनेक्टेड विथ योर कॉन्शियसनेस। आप चेतना के आयाम को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो हम भूल क्यों जाते हैं? प्रश्न ये होता है बार बार। इंसान की सबसे बड़ी खामी ये है कि ये इसी चीज को भूल जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम 3 आयाम को सर्वस्व मानते हैं, और ये 3 आयाम ही व्यक्ति के जीवन के सबसे बड़ी बाधाएं बन गई। शरीर, मन, बुद्धि। शरीर को हम पूरे जिंदगी भर ये कमाने, इसमें उसमें, ये सब खाने पीने, उसमें नींद, उसी में ही उलझा के रख दिया है, और मन ने हमको उलझा के रख दिया है। बुद्धि खुद उलझी हुई है क्योंकि उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो गलत मिल रहा है, तो वो अलग ही दिशा में काम कर रही है। कुछ नहीं हो पाएगा सर, आपको इसको समझना ही होगा। ये बिना समझने से नहीं जाएगा। इसके लिए कोई थेरापी नहीं है, इसके लिए कोई साइंटिफिक टूल्स नहीं है कि आपको ये एहसास करा दिया जाएगा, या ऐसी कोई दवाइयाँ भी नहीं है। और बहुत से मूड लोग तो ऐसा समझते हैं कि नशा करने से या ऐसी कोई दवाई लेने से हमको उस चेतना का आयाम हो जाएगा। सर आप कौन से भ्रम में जी रहे हो? वो फिजिकली आपको एल्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको नशा दिया जाता था, आपकी इंद्रियां, आपके मन आपके कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए बेहोश हो सके। आप बेहोशी को आनंद समझ रहे हो। बहुत से नशेबाज आके बोलते हैं कि सर नशा करने से जो मजा आता है वो चेतना का आयाम में भी नहीं है। अरे भाई वो निद्रा अवस्था है, वो बेहोशी का मजा है, वो कॉन्शियसनेस का मजा नहीं है। उसी में उलझ के मत रहो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपको समझना होगा सर। श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता के अंदर बार बार एक ही चीज का अनाउंस करते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान के अतिरिक्त बाहर कहीं भटकता रहेगा, तब तक उसे चेतना या उसके स्वयं की निजता का एहसास नहीं होगा। निजता का एहसास करने के लिए आपको चेतना में लौटना ही पड़ेगा। मन, बुद्धि, शरीर के आयामों से हटना ही पड़ेगा, पर इतना मुश्किल है ना। और मैं बोलता हूँ जितना मुश्किल है इतना सरल भी है। एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। आपको सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अनुभव के साथ कह रहा हूँ। आप अपने चेतना के आयाम में लौटने के लिए कृपया ज़्यादा नहीं, 45 मिनट तक बिना कुछ किए, मन से, शरीर से, बुद्धि से कुछ किए बगैर, जहाँ हो जैसे हो वहाँ बैठ जाओ। ज़्यादा सोचो मत, शरीर को ज़्यादा मूवमेंट मत दो, ज़्यादा ये बुद्धि के तर्क में मत पड़ो। खाली प्रकृति के एनवायरनमेंट में स्थिर होकर चुपचाप बैठ जाओ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अब तप करो, ध्यान करो, योग करो, कुछ नहीं। सिर्फ चुपचाप बैठ जाओ और अपनी आँख को खोल के रखो। और अपनी आँखों को बंद करने की जरूरत नहीं, अपनी आँखों को खोल के देखो कि एनवायरनमेंट में हो क्या रहा है। ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग, स्पर्श करो हवाएं को, टच महसूस करो। आपके अंदर विचार आएंगे, उसे ऑब्जर्व करो, उसे कहो कि रुक जा। रुकने के भी नहीं कहने का, खाली देखते रहो, निरीक्षण करो। अगर आप 45 मिनट तक, कम से कम 45 मिनट तक इस अवस्था में रह गए, तब आपके तीनों आयाम से छूटकर आप चौथे आयाम में पहुंच ही जाओगे। और पहुंचने के बाद अगर आपको ऐसा लगने लगे कि अभी कुछ मेरे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, या आपको लगने लगा कि चेतना का आयाम स्तर बढ़ रहा है, या उसके अंदर आप आ रहे हो, तो सर जो जीने का असली मजा है ना, वो वहां से शुरू होगा। जीने का असली मजा वहां से शुरू होगा।
आपको रियलाइज होगा कि जीवन क्या है। अब तक जो जी रहे हो वो सिर्फ आपकी भ्रमणा है, इल्यूजन है। आपके जिम्मेदारियों के तल पे आप दबे हुए वो इंसान हो जो अपने सिर पे इतने सारे भार लेके या बर्डन लेके घूम रहा है और अपने आप को कह रहा है कि मैं हल्कापन महसूस कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। सर आप मूड हो और कुछ नहीं इसके अतिरिक्त। अगर ऐसी बातें कर रहे हो तो जीवन जीना है तो सर चेतना के आयाम में ही आना पड़ेगा। अगर एक बार चेतना का आयाम में आ गया तो आपको बुद्धि, मन और शरीर ये तीनों मदद करेंगे। अभी आपको उल्टा रोकेंगे, आपको उस दिशा में जाने नहीं देंगे। अगर आप ध्यान करने बैठोगे तुरंत मन में विचार चालू हो जाएंगे, शरीर में यहाँ से खुजली आएगी, वहां से खुजली आएगी, ध्यान से बैठ ही नहीं पाओगे। साला बुद्धि तर्क देगी क्या करना है, ध्यान करके क्या मिलेगा, इससे अच्छा 1 घंटा कुछ काम कर लेवे, इससे अच्छा कुछ ये काम कर लेवे, कोई खेल लेवे, कोई गेम खेल लेवे, इसमें बोरिंग मिले, कुछ होने वाला नहीं, ये सब तर्क देगी। और आपको लगने लगेगा कि सच में अपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ये सब बुद्धि अपने ताम जाम आप करके आपको रोकने की कोशिश करेंगे। सर रोकना नहीं है, 45 मिनट तक कम से कम, खाली 1 दिन ट्राई करके देखो, थोड़ा तो एहसास होगा। फिर इसका अपनी डेली रूटीन में ट्राई करना, फिर आपको जीवन जीने का असली मजा आएगा। हम लोग क्या है, कभी जिया ही नहीं है। चेतना के आयाम तो दूर की बात, हमने मन के आयाम में भी नहीं जीता। और बहुत से लोग क्या करें, बहुत से लोग आके बोलते हैं सब हमें मन से जीना है। अरे पागलों, मन से नहीं जीना है। मन ही तो तुम्हारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मन को शिक्षित तो किया नहीं, उसको प्रॉपर नॉलेज दिया नहीं, उसको ट्रेन किया नहीं, तो वो मन आपको जियाएगा नहीं, वो मन आपको और उलझन में डाल देगा। क्योंकि मन के पास इच्छा और अपेक्षा का ऐसा जो यंत्र है ना, जिसके जरिए आपको दिन भर जलाता रहेगा। इसलिए मन के आयाम में मत उलझो, अभी मत उलझो। जब तक आपको चेतना का आयाम और ठीक से दिखाई नहीं पड़े, तब तक आप मन, बुद्धि और शरीर के आयाम में मत उलझो। वहाँ जीवन है ही नहीं, वहाँ जीवन सिर्फ एक इल्यूजन है, एक मृग जल की तरह है। जो हमें गर्मियों के टाइम में रोड पे दिखाई देता है ना कि ये पानी भरा हुआ है, पास जाते तो खत्म हो जाता है, ऐसा ही है। वो आपको सिर्फ उलझने दे सकता है, आनंद नहीं दे सकता। इसलिए सर अपने चेतना के आयाम में आइए, जीवन जिए, रियल वेलनेस का अनुभव कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ तक हमें आने में दिक्कत आ रही है तो आप स्टेप बाय स्टेप आइए। पहले फिजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, फिर मेंटली प्रॉब्लम को साइकोथेरापी या मेडिटेशन के जरिए सॉल्व कीजिए। अपनी बुद्धि के विचारों को ज्ञान के स्तर पर बढ़ाइए। सही ज्ञान लीजिए, गलत ज्ञान मत लीजिए, गलत लोगों की संगत ना कीजिए, मूर्खों की बातें बिल्कुल ना माने। और ज़्यादातर अभी यही हो रहा है, आप एरे गेरे नथु गेरे की बात मान लेते हो, उसके हिसाब से अपने आप को इंटरप्रेट करने लगते हो, फिर वही चीज़ अपने आप में अप्लाई करने लग जाते हो, बोलोगे ये सही है। अरे यार वो खुद उलझा हुआ है तो आपको कैसे प्रॉपर नॉलेज देगा। आप उनकी बात मान के अपने जीवन को नष्ट करने पे तुले हुए हो, फिर आके कहते हो कि जिंदगी में हमें मजा नहीं आता है। कहाँ से आएगा सर? अभी एक व्यक्ति मेरे को आगे बोला कि सर मैं 30 साल से योग कर रहा हूँ, ध्यान मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे को जो मजा आना चाहिए, जो मेरी लाइफ में होना चाहिए, वो हो ही नहीं रहा है। कहाँ से होगा सर? 30 साल से आप गलत दिशा में वर्क कर रहे हो। किसी ने आपको ऊंधी सीधी आपको बता दिया टेक्निक, आप वो ही कर रहे हो, जीवन तो हो नहीं रहा है। सर प्रॉपर दिशा में, ये सही दिशा में अगर आप वर्क करते हो ना तो 6 महीने के अंदर भी हो जाता है। ये तो योग शास्त्र भी कहते हैं, जपे जाप कोई 60 मास निरंतर हो तो ज्ञान उजियारा। 6 महीने की तो बात है, पर लोग करते नहीं। अगर 6 महीने भी नहीं कर पा रहे तो सर साइकोथेरापी के जरिए पहले अपनी मन की उलझनों को हटाओ। आपको 6 दिन के अंदर समझ में आएगा कि वास्तव में कुछ है। चेतना आपको तब महसूस होगी। अभी तो है, ऐसा नहीं कि चेतना आपके अंदर नहीं है, पर मजा आना चाहिए। मैं ऐसा समझूं कि आपको एक आईफोन लाके दे दिया हो और उसके अंदर नेट ना दिया हो तो मजा आएगा। आपको कि एंड्रॉइड अच्छा फ़ोन दे दिया और उसके अंदर इंटरनेट ना हो तो कैसा लगेगा? वो ऐसा ही है। आपको जीवन में, आपका जीवन बहुत ही सुंदर है और उसके अंदर जो जीने का मजा है, जो इंटरनेट जैसा, वो चेतना जैसा, वो अगर शून्य हो जाएगा तो फिर आपका शरीर सिर्फ एक बॉडी जो सुबह से लेकर सुबह में काम पे जाती है, शाम को घर लौट के आ जाती है,
खाना खाती हैं, सो जाती हैं, सुबह में वही मजदूरी वाली लाइफ चालू। ये जीवन नहीं है, ये आप जीवन को ढो रहे हो। इसको ट्रांसफॉर्म करो सर, ट्रांसफॉर्म करो अपने आप को, जरूरी है। अगर अभी नहीं करोगे तो सर आने वाले टाइम में अपने आप को जीवन से ढोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहेगा। फिर तो आप सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर चेंजेस है। अभी लाइफ है, अभी टाइम है, अभी एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, होगा। ट्राई, अपने चेतना के आयाम में लौटे, मदद ले किसी और की, जो जानते हैं उनसे संपर्क करें। फालतू फालतू लोगों से बिल्कुल ना मिलें, जो आपकी एनर्जी को और नष्ट करते हो, वो आपकी एनर्जी को और बिगाड़ देते हो। इसलिए कृपया करके अपने आयाम में लौटे, फोर्थ वे का अनुभव करें, चेतना का अनुभव करें, यही आपके जीवन को मजा देगा। थैंक यू।